जय हिंद। मैथ टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पीओडी यानी प्रॉब्लम ऑफ द डे का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। इस लेक्चर नंबर 9 के तहत अलजेब्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीजीएल में कई बार पूछा गया है, इस टाइप के कॉन्सेप्ट पर कई बार सवाल पूछा गया, ऐसा कहना सही होगा। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस टाइप के सवाल सीजीएल के मेंस में पूछा जाता है। प्री की बात नहीं, प्री में तो ऐसा तो बहुत टफ हो जाएगा, ऐसे सवाल मेंस में आते हैं। ठीक है, तो देखिए टीयर 2 में अगर आपसे सवाल क्या है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है और हमसे बोला गया है कि x का पावर 71, x का पावर 65, x का पावर 44, x का पावर 38, x टू द पावर 24, x टू द पावर 12, x टू द पावर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट। ये हमारे पास ऑप्शन है 5, 4, 8, 10। ठीक है, देखिए इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे पहली बातें क्या बताना चाहता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर x प्लस 1/x अगर 2 होगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट निचोड़ ये निकालेंगे कि x की वैल्यू कितनी होगी, 1। कुछ इसी टाइप की बातें आपको निचोड़ निकालना है। ठीक है, इस सवाल में हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उस चीज को हम सीखते हैं। जैसे आपसे बोला जाए x प्लस 1/x बराबर √3, तो यहाँ से जो x की जो निचोड़ निकल के आएगा, जो कंक्लूजन हमारा आएगा वो आएगा x टू द पावर 6 बराबर -1, x टू द पावर 6 बराबर -1। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये चीज कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। देखिए, अब यहाँ से सवाल को बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है। बशर्ते मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप ये चीज याद करें, पहले इस चीज को जान ले कि ये चीज आता कैसे है। ठीक है, तो पहले तो आप इतना नोट कर लीजिए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होती है, 2, तब x की वैल्यू कितनी होगी, 1। x प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर √3, तो x की वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 6 बराबर -1। इस बात पर आने से पहले सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद से मैं आपको फिर अच्छे से बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3, हम तो जानते हैं कि कितना होता है, ये x का पावर 6 बराबर -1 होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीज आपको निकाल के दिखा दूं ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये चीज लाने के लिए सबसे पहले आपको इसका होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, सबसे पहले होल स्क्वायर। तो करिए होल स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा, बताइए। जैसे ही आप होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी यहाँ से आपके पास क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1। ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस 1/x बराबर √3, तो आप एक निचोड़ ये भी सीखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 2, 1, है ना। चलिए और भी देखते हैं। यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं, मैं इसको एक बार क्यूब करता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अभी ये तो हमने लाया है 1, इस दोनों तरफ क्यूब करने पे क्यूब करते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे ही क्यूब करेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। पहले इसको लिख देता हूँ मैं एक बार, होल क्यूब कीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो ए क्यूब क्या होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमें निकालना है। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होता है। बताइए, इस पर सो जाते हैं। ए क्यू मतलब एक्स स्क्वायर का होल क्यू, तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर 6 प्लस फिर बी क्यू मतलब 1/x स्क्वायर का होल क्यू, तो कितना, 1/x का पावर 6, यही होगा ना, 6 हो जाएगा प्लस फिर क्या 3ab यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, यही होगा। फिर a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। दिख रहा है ना, यहाँ तक ये दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से मैं लिखता हूँ, नीचे ये दिख रहा है, x टू द पावर 6, अब इस चीज को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। देखिए प्लस ये तो ये कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना है, 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 3, तो 3 हो जाएगा। और 3 को उधर भेज दीजिए, चाहे यही रन दीजिए, प्लस 3
कितना हो गया, +3 बराबर 1। ठीक है यहाँ तक। इसको जरा 1 को वहां लाइए, तो जैसे आप 1 को यहाँ से यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 बराबर 0, होगा कि नहीं। जरा इसको अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिएगा एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे x³ इंटू 1/x³ बराबर 1, 0 0 लिखेंगे ना, क्योंकि 0 है। तो क्या गलत हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। x³ कट जाएगा तो फिर 2 ही आ जाएगा, x³ का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, सभी कुछ सही है। तो क्या गलत हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। x³ कट जाएगा तो फिर 2 ही आ जाएगा, x³ का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, सभी कुछ सही है। तो यहाँ से मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, x³ देखिए x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 0। तो जब ये 0 हो गया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर। अब देखिए ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो x³ बराबर -1/x³ होगा। फिर इस x³ को वहां भेजिए तो x³ कितना हो जाएगा, x⁻6 बराबर -1, x⁻6 बराबर -1। देखिए तो वही चीज आ गया। पहले आप इसका एक बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको निचोड़ लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, जो चीज सीखा वो चीज लिखते हैं। पहले हमने सीखा x प्लस 1/x बराबर अगर √3 होगा तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, पहला चीज लिखेंगे इसमें कि x² प्लस 1/x² बराबर 1 होगा। अभी हमने सीखा ये चीज। एक और निचोड़ आप क्या लिखेंगे कि x का पावर जो 6 होगा -1 होगा। बात क्लियर है यहाँ तक आपको, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब जो सवाल हमसे पूछा गया उस पर आते हैं। एक बात बताइए, अगर हम इसको अगर घेर रहे हैं, जो घेरा हुआ चीज में अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, तो आप एक बात बताइए, x का पावर 71, x का पावर 65, क्या यहाँ से इस दोनों में से x का पावर 65 कॉमन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, करिए तो कॉमन। x का पावर 65 जैसे ही आपने कॉमन किया तो यहाँ क्या बच गया, x का पावर 6 प्लस 1 बचा। चलिए यहाँ से कॉमन कीजिए, तो यहाँ से अगर 38 कॉमन करेंगे, x का पावर 38, तो क्या बचा बताइए तो, x का पावर 6 प्लस 1 बचेगा। चलिए x का पावर 24, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x का पावर 6 का पावर 4, 6 चौके 24, सही है। इसको जरा लिखिए, x का पावर 6 का पावर 2, 6 दूना 12, देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दोनों हो गया कि नहीं। चलिए 6 को जरा लिख दीजिए डायरेक्ट, तो 6 की वैल्यू तो -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, -1 बताइए, अब +3, कोई दिक्कत। देखिए तो अगर x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये कितना हो गया, 0। अरे भाई देखिए x का पावर -1 है, x का पावर 6 के बराबर -1 है, 1 को उधर लेके जाइए तो x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 नहीं हो गया। तो जहां जहां x का पावर 6 प्लस 1 है वहां 0 रख सकते हैं, यहाँ भी 0। अब यहाँ देखिए तो 1, यानी 6 का पावर 6 -1 होता है, तो -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 यहाँ करिए, -1 का पावर 2 यहाँ करिए, 3 में से 1 गया तो 2, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी ये 1 1 2 कितना हो गया, 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये वाला बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आपको समझाता हूँ। अभी मैंने जब भी प्रूव किया आपको कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है, तो आप डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि x² प्लस 1/x² 1 होता है, और x का पावर 6 बराबर -1 होता है, तो x का पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, बस आपको कॉमन करके मैंने यहाँ से कॉमन किया है 65, तो यहाँ x का पावर 6 प्लस 1 बच गया, यहाँ से 38 कॉमन किया तो x का पावर 6 प्लस 1 बच गया, और यहाँ से x का पावर 6 का पावर 4 था, इसको 12 को 6 का x का पावर 6 का पावर 2 लिख दिए, इसको तो वैसे ही लिख देंगे, तो डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे का सबसे बेहतरीन सवाल। मैंने अब तक आपको 8 लेक्चर कराए हैं, और 8 लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ही मैंने कराया है, कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कराया बिना मतलब वाला। ठीक है, तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा और मेरा मेथड आपको कैसा लगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिल देंगे अगले वीडियो में अगले सवाल, एक अच्छे सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।